सरकार वादा करती है कि हम सरकारी नौकरी में 1 करोड़ भी वैकेंसी देंगे, किंतु सरकार इसी तरह आउटसोर्स में घुसा करके उसके बाद फिर से कुछ न कुछ एक ठोर नियम लगा देगी कि तुम परीक्षा दो और इसी आंकड़ा को वो चुनाव में गिना देगी कि हम इतना लोगों को नौकरी दी। 15 तक अल्टीमेटम है, 17 से शटडाउन सिस्टम है। हम लोग अपने सेवा को लेकर परेशान है। हम लोग के सैलरी से हमेशा 6-6 हजार रुपया हर एक मंथ से जीएसटी काटा जाता है। के बाद हम जब ज्वाइनिंग लेने गए तो उस समय हमको पता चला कि उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस हम लोग को ज्वाइनिंग दे रही है। उस समय हमें ये भी नहीं पता चला कि हम किसके कर्मी हैं। देखिए, उर्मिला या कुछ भी है ना, कंपनी जो है उसको आउटसोर्स तहत रखा गया है। 4 साल तक ही उसका वैलिडिटी रहता है। 4 साल के बाद उसका नाम बदल दिया जाता है, जिसके कारण हम कर्मियों को उसमें बहुत सारी लाभ जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। नमस्कार, आप टीवी लाइव से जुड़ चुके हैं और मैं आपको एक बार दिखाता हूं। यहाँ पे अभी मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर हूं और गर्दनी बाग धरना स्थल पर जितने भी बिहार राज्य के अराजपत्रित कर्मचारी हैं वो आज हड़ताल पे हैं। कहिए तो मतलब जितने भी ऑपरेटर हैं वो आज हड़ताल पे हैं और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि तमाम जगह पर जो है जो भी परिवहन कार्यालय हो, खनन कार्यालय हो, वहां पर काम पूरी तरह से अभी बाधित है। जो है एक बार दिखा देते हैं, एक बार दिखाइए। एक बार जो है ये गर्दनी बाग का धरना स्थल है, एक बार दिखा दीजिए आप जो है। और ये अनिश्चितकालीन धरना है। इनका कहना है कि जब हम काम जो है सरकार के साथ में कर रहे हैं, जब हम काम जो है सरकारी कर रहे हैं तो हमें भी जो है सरकार मतलब कहीं ना कहीं जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। जो है सरकारी कर्मचारी के दर्जे को लेकर के यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ का जो है ये बंदी बुलाया गया है, मतलब धरना बुलाया गया है। और जब तक से मांग पूरी नहीं होगी जो है तब तक से यहाँ से ये हटने वाले नहीं है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुआ, मैं बांका जिला का जिला सचिव हूँ जी। हम लोगों का एक ही मांग है, सेवा समायोजन। दरअसल बात यह है कि हम लोग 20 वर्षों से लगातार मांग कर रहे हैं। हम लोग जब वैकेंसी अप्लाई किए थे तो उस समय हम लोगों को नहीं बताया गया था कि आप जो है आउटसोर्स से उर्मिला के कर्मी हैं। किंतु जब हम लोग एग्जाम पास कर गए, बेल्टोन से ज्वाइनिंग ऑनलाइन हम लोगों को मिल गया, तो उसके बाद अचानक से थर्ड पार्टी को ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए हम लोगों को बोल दिया गया, यानी कि उसका मोहर सिर्फ लगा, सिर्फ और मतलब सिर्फ। आप लोग बेल्ट्रॉन के एम्प्लॉय नहीं हैं? हम लोग बेल्ट्रॉन के भी एम्प्लॉय नहीं है। हम लोग ऐसा है कि हम लोग आप लोग का वैकेंसी जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? हम लोग का नोटिफिकेशन जो निकला था वो बेल्ट्रॉन के थ्रू निकला था। बेल्ट्रॉन के थ्रू निकला था। उसके बाद हम लोग जब एग्जाम दिए तो ज्वाइनिंग लेटर तक बेल्ट्रॉन ही दिया, किंतु ज्वाइनिंग लेटर पर जो मोहर होता है वो सिर्फ उर्मिला इंटरप्राइजेज का लगा दिया गया। और कहा कि उर्मिला के डायरेक्टर कौन है भाई? उर्मिला के डायरेक्टर शायद कौन सिंह है नाम उनका। अच्छा। नाम याद नहीं अभी आ रहा है हमें। ठीक है। तो उनका सिर्फ एक मोहर है और उनको सिर्फ हम लोग के पेमेंट के लिए रखा गया कि पेमेंट आप लोग इनका मैनेज अच्छा, एक चीज बता दीजिए हमको, इस धरना में जो है, इस धरना में तमाम जो है बेल्ट्रॉन के जो है जितने भी बेल्ट्रॉन के तरफ से जिनकी वैकेंसी ली गई है जो है, जिनको ज्वाइन कराया गया है, उनका ये आज के तारीख में जो ये धरना स्थल पर वही लोग आए हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि बेल्ट्रॉन के तरफ से हमारी ज्वाइनिंग लेटर आई जो है, लेकिन सैलरी कहाँ से आती है? लेकिन उसको थर्ड पार्टी उर्मिला के थ्रू सैलरी भेजा जाता है। सरकार बेल्ट्रॉन को पैसा देती है। पार्टी ना हो गया जी? नहीं, सरकार पहले देती है, विभाग पहले पैसा देती है सीधा बेल्ट्रॉन को, बेल्ट्रॉन पैसा देती है उर्मिला को, उर्मिला पैसा हम लोग को देती है। अच्छा। तो आज के डिजिटल दुनिया में आज जैसे कि मनरेगा वाले को, मजदूर को हम लोगों को पैसा भेजना है, हम लोग ही पैसा भेजते हैं। या इंदिरा आवास का पैसा है, किसी को भेजना होता है तो डोंगल लगा करके हम लोग ही डायरेक्ट भेजते हैं। एक बार बता दीजिए, किंतु हम लोगों का सैलरी 1 मिनट 3 थर्ड पार्टी के द्वारा आप लोग एक बार बता दीजिए कि इस यहाँ पर जो भी ऑपरेटर्स इकट्ठे हुए हैं आखिर किस किस विभाग में आप लोग तैनात हैं? हम लोग लगभग 43 विभाग है। परिवहन के लोग भी हैं, परिवहन है, खनन विभाग में भी है, विभाग है, पंचायती राज है, जल संसाधन विभाग है, LRC है, पशुपालन में है, कृषि विभाग में है, CCTNS में है, एक्सरसाइज। आपको क्या लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी देने का जो ये लोग वादा करते हैं और इस वादे के पीछे एक मतलब आप लोग को लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया? ये सिर्फ लॉलीपॉप ही है। सरकार वादा करती है कि हम सरकारी नौकरी में 1 करोड़ भी वैकेंसी देंगे, किंतु सरकार इसी तरह आउटसोर्स में घुसा करके
उसके बाद फिर से कुछ न कुछ एक ठो नियम लगा देगी कि तुम परीक्षा दो, और इसी आंकड़ा को वो चुनाव में गिना देगी कि हम इतना लोगों को नौकरी दी। हम लोग ऑलरेडी 20 साल से काम कर ही रहे हैं, एक ही आंकड़ा को बार बार सरकार से कहिए, देखिए एक तरह से सरकार ही कहिए फर्जीवाड़े कर रही है। ये लोग सरकार के एम्प्लॉय है ही नहीं है। हाँ, ये लोग मतलब एक जो है प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं, जो है प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी कहिए चाहे जो भी कहिए, और ठेका लिया। एक मिनट भाई, ठेका लिया, ठेका लेने के बाद उसने सरकार पैसा दे रही है बेल्ट्रॉन को, और बेल्ट्रॉन भी अपने अंदर एक और जो है एजेंसी रख रही है, और उस एजेंसी के थ्रू आप लोग को मिलता एजेंसी है। के थ्रू हम लोगों को पैसा मिलता है। और कभी कुछ जबकि हम लोग जैसे डायरेक्ट पेमेंट, एक आदमी बोलिए आप। जैसे हम लोग डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, आज मोदी जी का सपना है डिजिटल भारत हो, हाँ। यूपीआई पेमेंट हो, ताकि तुरंत फास्ट में पेमेंट हो, ट्रांजैक्शन पारदर्शी हो। लेकिन हम लोगों का पैसा ही थर्ड पार्टी के थ्रू जो आता है, तो इसमें जीएसटी काटा जाता है, घोटालाबाजी होता है, ईपीएफ में घोटालाबाजी होता है, पैसा रोक के इंटरेस्ट का पैसा खाया जाता है। यानी कि जैसे कि हम लोग 20,000 कर्मी हैं, अगर एक हजार रुपया ही रख लिया पैसा, तो हम क्या चाहते हैं, लेकर रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच है जो है, और ये इसके साथ आपके साथी नीतीश झा हैं, हमारे अध्यक्ष हुए। बेल्ट्रॉन के पत्रांक 7541/18 1/11/2018 अनुवर्ती पत्रांक जो है 4309/19 दिनांक 10/7/2019 के आलोक में वर्तमान में कार्यरत बल के आधार पर पदों का सृजन एवं उक्त सृजित पदों पर पदस्थापित कर्मियों को बिना किसी शर्त पदस्थापित कार्यालयों में समायोजित किया जाए। सबसे बड़ा चीज समझिए आप बात को, जो है कहीं ना कहीं 2 करोड़ 10 करोड़ का रोजगार देने का वादा करने वाले ये तमाम नेता जो है, ये किस तरह से स्कैम करते हैं, उसी स्कैम को ये दर्शाता है जो है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, कोई भी पार्टी हो, जदयू हो, भाजपा हो, राजद हो, जो भी सरकार में जब आते हैं तो सरकार में आने के बाद तमाम तरह के वादे करते हैं, और उन वादों के पीछे एक छल छिपा होता है, और वो छल तमाम पार्टियां करती हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। जो है सरकार में अगर राजद और जदयू रहे, सरकार में अगर जो है जदयू और भाजपा रहे, हर समय इनका शोषण होते रहा है। इनका यही कहना, बताइए सबसे बड़ी चीज क्या है? सर, अब हम लोग विगत 25 वर्षों से इस विभाग में काम कर रहे हैं। कहने का मतलब हम बेल्ट्रॉन से हमारी ज्वाइनिंग हुई, बेल्ट्रॉन ने इसका नोटिफिकेशन निकाला था, उसके आधार पे हमारे एग्जाम लिया गया टीसीएस के माध्यम से, जो कि भारत में सबसे अच्छी एजेंसी के रूप में मानी जाती है, जो पारदर्शी तरीके से एग्जाम को लेती है। हम लोगों का हिंदी इंग्लिश टाइपिंग हुआ, साथ में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को पारदर्शिता तरीके से पास होकर हम जब आए, तो हमें पता चला कि जब हमारी ज्वाइनिंग बोर्ड ये दिखा रहे हैं 15 तक अल्टीमेटम है, 17 से शटडाउन सिस्टम है। अभी आपको बता देता हूं, चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे वो खनन विभाग हो, या और भी बिहार के जितने भी विभाग हैं, वहां पे सारा काम सिस्टम से होता है, और आज के तारीख में वो सारा सिस्टम बंद है। लोग परेशान हो रहे हैं। वहां पे तमाम जगह से मुझे कॉल आ रही थी कि सर क्या बोलते हैं, छपरा में जो परिवहन विभाग एकदम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ जो है, भोजपुर में परिवहन विभाग खाली पड़ा हुआ है, पटना में परिवहन विभाग खाली पड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें परेशानी जनता को हो रही है, और ये लोग किस लिए परेशान है, एक बार इनसे पूछ लेते हैं। हम लोग अपने सेवा को लेकर परेशान है। हम लोग के सैलरी से हमेशा 6-6 हजार रुपया हर एक मंथ से जीएसटी काटा जाता है। अब बताइए, हम लोग का कोई सामान है नहीं कि हम लोग के महीना से जीएसटी काटा जाए। हर एक मंथ हम लोग लगभग 25,000 का लमसम है, अरबों रुपया का घोटाला होता है। अभी हम बताते हैं, सैलरी मिलता है कुछ, पंचायती राज विभाग में 6 महीने से आवंटन नहीं हाँ। है। 6 महीना के बाद अभी आवंटन आएगा, और वो पेमेंट आते आते 3 महीना और लग जाएगा, लगभग 9 महीना हो जाएगा। अब बताइए 9 महीना हम लोग ऑपरेटर लोग कैसे रहेंगे बिना सैलरी का? और इस तरह मतलब आप कह रहे हैं कि 9 महीने बाद आप लोग को सैलरी मिलता है? 9 महीना बाद सैलरी मिलता है। अभी तक पंचायती राज विभाग का आवंटन किसी कार्यालय में नहीं मिला है, जिसके वजह से अभी 6 महीना से अभी हम लोग बिना पैसा के रोड पर आ चुके हैं। हाँ। अब तो कैसे चलता है घर? कैसे चलता है घर जो है कर्जा लेते हैं हम लोग, भाई से लेते हैं, दोस्त से लेते हैं, परिवार से लेते हैं। उधार की नौकरी और उधार से चलता है इनका घर, और उधार पे पड़ी है इनकी जिंदगी जो है। हम लोग निर्वाचन हो या अपना दिन रात काम करते हैं, फिर भी हम लोग की सरकार नहीं सुनती है। हम लोग जो है
हम लोग जो है दिन रात काम करते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री आते हैं तो हम ही लोग के द्वारा लेटर टाइप किया जाता है। बिहार को डिजिटल बनाने में हम लोग का इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद भी हम लोग पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग को सेवा समायोजन जल्द से जल्द कर दिया जाए, विभाग से पेमेंट हो और बीच में उर्मिला को हटा दिया जाए। हम लोग को बिचौलिया से कोई मतलब नहीं, वो हम लोग को ये बार बार उर्मिला की बात हो रही है। आपकी नियुक्ति जब बेल्ट्रॉन से हुई है तो उर्मिला कौन है? यही तो हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि आप उर्मिला को क्यों लाए हैं इस बीच में? हम आपका काम कर रहे हैं। जब वैकेंसी बेल्ट्रॉन निकाली, नोटिफिकेशन बेल्ट्रॉन निकाला, सबसे बड़ी बात है कि 2019 में हम लोग का उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन से ज्वाइनिंग होता है। हाँ। उसके बाद 3 साल के बाद हमें ये भी पता नहीं है कि उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन के बाद उर्मिला इंटरनेशनल कहाँ से आ जाती है। ये हम लोग का कंपनी भी चेंज होती है। मतलब समय गुजरता गया, कंपनियां चेंज होते गई जो है, लेकिन चेंज अगर कुछ नहीं हुआ तो आपका भविष्य चेंज नहीं हुआ। हाँ। हम लोग का भविष्य जहाँ पे था, हम लोग अपना जवानी पूरा यहाँ पे बर्बाद कर आप क्या खोज रहे हैं जो है? सेवा समायोजन कर दिया जा सकता है। सेवा समायोजन। बिहार सरकार के अंदर में काम करिएगा आप। बिहार सरकार का ही हम लोग रात दिन काम करते हैं। पहले सरकार आप लोग को नौकरी दिया जो है, और अब आप लोग कह रहे हैं कि सरकार अब साथ में ले ले। सरकार का ही काम करते हैं। रुकिए 1 मिनट, ये तो पहले से आपको पता था? नहीं, ये आपको प्राइवेट ऑपरेटरों के तहत आपको लिया जा रहा है? 2016 के 2016 का नोटिफिकेशन सरकार की PSU है। 2016 का नोटिफिकेशन आप निकाल लीजिए, उसमें साफा लिखा हुआ कि बिहार बेल्ट्रॉन के संविदा पे नियुक्ति हेतु आवेदन लिया जाएगा। हाँ। हम लोग ये नहीं जानते कि आउटसोर्स है, हम लोग तो जाने कि केवल हम लोग ज्वाइनिंग, हम लोग एग्जाम दिए, एग्जाम TCS कंपनी एग्जाम ली, CBT ली, उसके बाद हम लोग का टाइपिंग टेस्ट हुआ, मेरिट बना, मेरिट के बाद हम जब ज्वाइनिंग लेने गए तो उस समय हमको पता चला कि उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस हम लोग को ज्वाइनिंग दे रही है। उस समय हमें ये भी नहीं पता चला कि हम किसके कर्मी है। आज तक ये भी नहीं पता चला कि बिहार सरकार के कर्मी है कि बेल्ट्रॉन के कर्मी है। मतलब ये सरकार की नौकरी कर रहे हैं और इनको यही नहीं पता कि हम हैं किसके तरफ से। आज तक पता ही नहीं चला जितने भी आदमी। ये तमाम लोग, क्या सही बात है जी? घुमाइए कैमरा, देख पाते सही बात है, ये सही कह रहे हैं। ये जो है मतलब सरकार की नौकरी करने वाले को ये नहीं पता है कि हम नौकरी कर किसके रहे हैं। ये स्कैम करने, ये बहुत बड़ा हम लोग के साथ छल हो रहा है। हाँ। सरकार बोलती है कि 1 करोड़ रोजगार और 1 करोड़ रोजगार के साथ में नौकरी देने का काम करेंगे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से एक अनुरोध है, हम लोग के पूरे 25,000 डाटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ में, कि हम लोग का विभागीय समायोजन कर दे। हम जिंदगी भर माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करेंगे। चलिए, ये था डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ पूरे बिहार का, और इन लोग का कहना है कि हमें तो यही नहीं पता है कि हम ज्वाइन कहाँ किए हैं जो है, और हमें यही नहीं पता कि हमारी सैलरी आएगी कहाँ से। हमें ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन से मिलता है जो है, और सैलरी आती है जो है उर्मिला इंटरनेशनल से, कभी आती है और कभी उर्मिला से आती है जो है। तो चलिए, माननीय नीतीश कुमार जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंचती है तो एक बार कम से कम ये बताने का कष्ट करिए कि आखिर बेल्ट्रॉन से जब नियुक्ति होती है तो ये उर्मिला इंटरनेशनल या उर्मिला इंटरप्राइजेस, ये कंपनी, इन कंपनियों का इसमें योगदान क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पटना का गर्दनी बाग धरना स्थल है। राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच का जो है यहाँ पर जो है अध्यक्ष महोदय हैं जो है, और ये लोग बैठे हुए हैं जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। काहे जी हड़ताल काहे कर रहे हैं? ऐसा है कि सरकार से हम लोग कई बार छोटे छोटे आयोजन करके अपनी मांगों के समर्थन में सूचित करने का काम किया। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से पूर्व अभी 3 तारीख को हमने पत्र जारी करके सरकार को 15 तारीख तक अल्टीमेटम दिया था कि हमारी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। इस हमारी मांग को मानने से हमको तो फायदा होगा ही, सरकार को भी फायदा होगी। सरकार का जो प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया जाता है GST मद में केंद्र सरकार को, उसकी बचत होगी। जैसा ही हम आउटसोर्स से सरकार के क्षेत्र अधिकार में आएंगे, संविदा होंगे, तो उनको GST नहीं देना होगा, और जो कमीशन में पैसा जाता है सरकार का बेल्ट्रॉन को या उर्मिला को, वो सरकार की बचेगी। नहीं, आपके लड़के, पहले हमको एक चीज क्लियर कर दीजिए, आप हैं किसके पेरोल पे? हम तो हैं बेल्ट्रॉन के द्वारा नियुक्त हैं सरकार के। आप पेरोल पे किसके हैं? पेरोल पे उर्मिला के। तो आपकी नियुक्ति बेल्ट्रॉन के तहत हुई जो है, जी, पेरोल पे आप उर्मिला के उस पे आ गए जो है, सैलरी आपको उर्मिला दे रही है, क्या इसको स्पष्ट करेंगे। हमारी बहाली पूर्णतः बेल्ट्रॉन जो सरकार का एक उपक्रम है वो करती है, और वेतन भुगतान के समय में हमको पता चलता है कि हम उर्मिला के कर्मी हैं। उर्मिला भी कहती है कि हमारे कर्मी नहीं है, वो भी नहीं मानती है हमारी कर्मी, वो भी नहीं मानती। वो कहती है कि हमारा काम केवल भुगतान करना है। बेल्ट्रॉन कहता है कि अब हमारे कर्मी नहीं है।
राज्य सरकार कहती है कि हमारे कर्मी नहीं है, तो हम काम किसे कर रहे हैं, वेतन क्यों दे रहे हैं हमको? जब आपकी नियुक्ति जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से हुई, तो सैलरी भी तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से मिलनी चाहिए। वही बेल्ट्रॉन के माध्यम से या सरकार का जिसका काम कर रहे हैं, वही वेतन भुगतान करता है। साथ कुछ अनहोनी होती है जी, आपके लोगों के साथ अनहोनी होती है, तो रिस्पॉन्ड कौन करता है? रिस्पॉन्स कोई बेल्ट्रॉन नहीं। आप करें कि बेल्ट्रॉन हमारे के से नियुक्ति हुआ, सैलरी दे रहा है आपको जो उर्मिला जो है, हाँ है वो भी 3 साल में शायद नाम चेंज हुआ है कुछ जो है। हाँ हाँ। पहले कौन था? पहले तो बहुत पहले इंडस हुआ करता था। इंडस हुआ करता था। इंडस के बाद उर्मिला इन्फो आया, उर्मिला इंटरनेशनल आया, इस तरह इंटरनेशनल आ गया। हाँ। अब अगला कौन सा नेशनल आएगा, इंटरनेशनल आएगा, पता नहीं है आपको। मतलब भगवान भरोसे लटके पड़े हैं बस बीच में, हाँ, पेंडुलम की तरह। पेंडुलम बना के छोड़ दिया सरकार हमको। जी, सबसे बड़ा चीज आप बताइए, कुछ बता रहे थे आप। देखिए उर्मिला या कुछ भी है ना, कंपनी जो है जिसको आउटसोर्स के तहत रखा गया है, 4 साल तक ही उसका वैलिडिटी रहता है। 4 साल के बाद उसका नाम बदल दिया जाता है, जिसके कारण हम कर्मियों को इसमें बहुत सारी लाभ जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। अच्छा, PF का लाभ मिलता है कि नहीं आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। पीएफ तो मिलता है, लेकिन ESIC का जो लाभ उसको नहीं मिल पाता है। PF मिलता है। अगर आपको कभी स्वास्थ्य की जो है समस्या हुई तो क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं, आपके परिवार को स्वास्थ्य की समस्या हुई तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगी। इसीलिए तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को जो है सरकार अस्थायी कर्मी की तरह कार्य लेती है हर कार्यालय में। हमारी कार्य की प्रवृत्ति भी समझिए कि अस्थायी कर्मी की तरह है। पता होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप काम करते हैं तो वहां पर भी ESI PF की व्यवस्था है जो है। आप कह रहे हैं कि आपके जो है परिवार के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था ही नहीं है। नहीं है ये, आप देखिए ना, जिले में और पंचायत स्तर पे जो कर्मी कार्यरत हैं, वो कहाँ जाएंगे आपका ESI का लाभ लेने? आप सीधा सीधी बात समझ लीजिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो है कि ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर लोग हैं, इनका बस कहानी ये हो गया है ना, फुटबॉल बन गए हैं जो है। बिल्कुल। अब ये फुटबॉल पहले ये जाता है जो आपको जो है क्या बोलते हैं, बेल्ट्रॉन के हाथ में जो है, बेल्ट्रॉन से फिर जो है इनका जो है छटक के आता है तो वो चला जाता है उर्मिला इंटरनेशनल के हाथ में जो है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब इनको कुछ परेशानी होगा, जब इनको कुछ समस्या होगी, इनके परिवार को समस्या होगा, तो इनको ESI की सुविधा भी नहीं है जो है। और अगर ये कभी कठिनाई में पड़ेंगे तो ये खुद नहीं तय कर पाएंगे कि ये एम्प्लॉय हैं किसके जो है। जी जी बिल्कुल, एकदम सही, यही हम लोग चाह रहे हैं। दौरान कभी ऐसा भी हुआ कि दुर्घटना किसी की हो गई, या अभी एक सुने थे हम जो है कोई सीतामढ़ी में परिवहन का जो है समस्तीपुर में या सीतामढ़ी में CCTNS का, जी 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 जी, तो उसको जो है इस तरह से घटना हो समय जी जी जी, तो उसको उसके परिवार वालों को जो है ना, हमारा एक शर्त है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो 4 लाख तक ही मिलेगा। उसको भी निकालने के लिए काफी समस्या मशक्कत करनी पड़ेगी तभी जाकर के मिलता है। तो आपसे मैं पूछता हूँ, इस महंगाई के दौर में ये कैसी व्यवस्था है कि 4 लाख में क्या किसी की फैमिली का समस्या दूर हो सकता है? 4 लाख तो देखिए आम आदमी भी अगर एक्सीडेंट करता है रोड पर तो ये स्पेशल फंड से 4 लाख तो उसको भी है। तो फिर आप सरकार के कर्मचारी अपने आप को कहते हैं, सरकार का सारा आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए सरकार क्या कर रही है भाई? कुछ भी सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को जब काम ले रहे हैं ये अपने कार्यालय में, कि हम आप मेरे कार्यालय में जाकर काम करें, कि आप सरकारी कर्मी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चले। लेकिन हमको वह दर्जा नहीं दिया जा रहा है जिसकी मांगों को लेकर के हम लोगों ने वर्षों से सरकार से एक ही मांग किया है कि भाई हम लोगों से जब आप काम अस्थायी प्रवृत्ति का करवा रहे हैं तो हमारा उसी विभाग में आपसे एक ही अनुरोध है, उसी विभाग में जहाँ हम कार्यरत है आप उसमें हमको कर दिए समायोजन। हमको लग रहा है कि अब हमारे दर्शक इस चीज को बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे। यहाँ पे कहानी बस इतनी ही है कि आप हमसे अगर काम करा रहे हैं, हम सरकार का काम कर रहे हैं और सरकार के अधिकारी के अंडर में काम कर रहे हैं, सरकार का वो हम हर कार्य कर रहे हैं जो सरकारी अधिकारी कर रहे हैं जय, तो हमें उसका दर्जा क्यों नहीं प्राप्त है जय? कहना इनका यही है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्पष्ट किया कि हम वही चाह रहे हैं कि जो जिस प्रवृत्ति का हमारा वर्क है, अगर नहीं मिलेगा तब चुनावी वर्ष है, लॉलीपॉप का अगर कहा जाएगा कि चुनाव खत्म होगा आपको दे देंगे तब? नहीं ऐसा हम उम्मीद नहीं करते हैं सरकार से, सरकार सबको दे रही है। हम चुनावी वर्ष में ही धरना पे बैठे हैं जो है, सरकार इसके पहले आप लोग काहे नहीं बैठे भाई? हमारे काम को देखते हुए सरकार नहीं, पहले से ही हम लोग प्रयासरत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आपके चलते पूरे बिहार की जनता परेशान हो रही है, पता है आपको? उनका कोई काम नहीं हो रहा है। ये हमारे चलते सारे ऑफिस से फोन आ रहा है कि परिवहन ऑफिस में जो है भैया फिटनेस का काम रुका हुआ है, लाइसेंस का काम रुका हुआ है। कहना चाहूंगा कि बेल्ट्रॉन कर्मी इतने कर्मठ है अपने कर्तव्यों को लेकर के कि कार्यालय में 8-9 बजे तक कार्य करता है। ये आम आदमी के लिए, पब्लिक के लिए, सरकार के लिए, फिर भी सरकार के आला अधिकारी से लेकर के सरकार को भी हमारी इसका अहमियत नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए हम लोगों ने बाध्य होकर के, ये देखिए कुछ महिलाएं भी मेरे साथ में है। क्या दिक्कत हो गई जी? ये लिख रही है अनिश्चितकालीन हड़ताल पटना चलें 17 जुलाई 2025।
बेल्ट्रॉन सेवा सुरक्षा सेवा समायोजन।